अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं यहाँ जंगल ट्रैक की तरफ और हम चलते हैं जंगल ट्रैक की तरफ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये जंगल ट्रैक होगा। ठीक है जी, चलते हैं जी। थोड़ा सा ऐसा सही कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ रहें और आपको दिखाते हैं जंगल ट्रैक में। गाने भी बंद कर देता हूँ कहीं यार कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, और आपके साथ साथ चलते हैं। देखें जी, हमारा ये रोड जिसे पाकिस्तान म्यूज़ियम इस्लामाबाद भी आता है, यहाँ पर शक्कर पीढ़ियाँ भी यहाँ पर आता है, मोनूमेंट भी यहाँ पे आता है, लोक विरसा भी यहाँ पर आता है, और रेस्टोरेंट 1969 जिसका नाम है वो भी यहाँ आता है। DRK ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट वो भी यहाँ पर आता है। तो बताइएगा मुझे कैसा लगा। बिल्कुल आज बहुत गर्मी है। मैंने यहाँ से लेने का फ़ैसला इस वजह से किया कि ये रास्ता हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ है। तो हमेशा से यहाँ से जो फील आती है वो कूल फीलिंग आती है। बताएं जी, मुझे बताएं आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए कि ये रास्ता आपको कैसा लग रहा है। कभी रात के वक्त भी यहाँ से मैं अक्सर आता हूँ तो बहुत अंधेरा होता है, और ये हल्की हल्की सी लाइटें क्या बिगाड़ सकती हैं उस अंधेरे का। तो जनाब, ये म्यूज़ियम के पास से हम गुजरे हैं, पाकिस्तान नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। और अब हम पहुंच रहे हैं लोक विरसा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, ये रास्ता दिखा रहा हूँ। रोशनी सूरज में पकड़ रहा है तो शायद कुछ अच्छी वीडियोस ना हो, लेकिन खैर ये मेरे लेफ्ट साइड में जो आ रहा है लिखा हुआ है 1969, ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर 69 के ज़माने की चीज़ें हैं। टीवी भी 69 के ज़माने का है, और गाने भी ये 69 के अंदर आता है। कभी 70 के भी लग जाते हैं तो ये समझता है 69 के। लोग फिरसा के अतराफ लोग हैं, बाकी रोड बातें होते लोग फिरसा के बंद होते हैं। तो हम इस ग्रीन रास्ते से आने जाने वाला रास्ता ही है, छोटा है लेकिन हमेशा से फैसिनेट करता है, खूबसूरत है। देख कर बताएं जी कैसा लग रहा है आपको ये। यहाँ ओवरटेक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई गाड़ी स्लो कर ले तो ठीक है, हम आपको ओवरटेक कर लेते हैं, सामने से देखते हैं जैसे ओवरटेक कर रहे हैं वैसे दो गाड़ियाँ आ रही हैं। ये आ गया दरख्तों से घिरा हुआ एरिया, हमेशा से ऐसे ही है, बड़ा खूबसूरत लगता है हमेशा से। आज भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ इस रास्ते पे नहीं आती, आपको अपनी ही ट्रांसपोर्ट करके आना पड़ता है। और अब तो ट्रांसपोर्ट के भी इतने मसले नहीं रहे, आप बाइक या करा के भी आ सकते हैं। जा रहे मेरे भाई बाइक किया के 2 बंदे बिठा कर पीछे ले जा रहे हैं बाइक किया बंदा। ये आप देख रहे रास्ता लेफ्ट साइड पे जो रास्ते जहाँ से बाइक आ रही है, ये एक शक्कर पीढ़ियाँ पुराना, जहाँ पर सुदूर जो आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पर, मुख्तलिफ मुल्कों से, वो अपना जो पौधा लगाते हैं वो शक्कर पीढ़ियाँ। और उसके साथ ही आजकल आपको पता है मोनूमेंट भी बन गया है, और ये वो इस्लामाबाद की अलामत के तौर पर बन गया है कि जब भी अगर आप उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हम इस्लामाबाद या ये वीडियो इस्लामाबाद की मतलब। देखें जी, गहरे गहरे दरख्त और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं।
कहीं धूप और कहीं साया। फिल्म बन गई धूप और साया। गाड़ियाँ बहुत तेज भी आती है यहाँ पे भी। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा सिंगल ट्रैक वाला रास्ता। इस्लामाबाद में ऐसे खूबसूरत रास्ते तो आपको गलियाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे। शक्करपड़िया रोड भी कहते हैं मेरा ख्याल है इस रोड को, क्योंकि सबसे पुरानी जो घूमने फिरने की जगह है इस रास्ते में वो तो शक्करपड़िया ही है। इमारत आप देख रहे हैं, ये आप चाइना फ्रेंडशिप की इमारत है। यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं चाइना की। अगर हम सीधा लेंगे तो फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएगा इस्लामाबाद का। आजकल गेम्स वगैरह तो वहाँ हो नहीं रही। तो 2 गेम मिस की थी वो ओमान से, जो फुटबॉल मैचेस हुए थे। जॉर्डन से जो मैचेस मिस किए थे। का टाइम था, रमज़ान का महीना था, तो इस वजह से। तो जनाब ये देख रही है इमारत है जो आपको स्क्रीन की दिखाई देगी, ये चांद तारा है। कभी जब हम शक्करपड़िया पे जाते थे तो वहाँ से चांद और तारा दिखाई देता था, लेकिन ये बेसिकली किसी और तरह से। ये आ गया जी हमारे पास, क्या कहेंगे इस रोड को, 7th एवेन्यू। यहाँ से 7th एवेन्यू स्टार्ट होती है। और ये सीधा रोड जो जा रहा है वो दामन-ए-पो के लिए। और ये सामने आपको इसके पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, पहाड़ियों पे धुआं भी दिखाई दे रहा है। शायद गर्मी की वजह से कहीं आग लग गई है। अक्सर मार्गल्ला की पहाड़ियों पे आग लग जाती है, और वो लगती है या लगाई जाती है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। ये जनाब हमने 7th एवेन्यू पे देखे कितना खूबसूरत है ये 7th एवेन्यू। ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ये पेडेस्ट्रियन चलने वालों के लिए ही, और मोटर बाइक पर एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर। मेन मकसद तो आपको वो जंगल ट्रैक दिखाना था। अभी हम ये G7 की तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे वो हेडक्वार्टर है जिसका नाम लेना नहीं लिया जाता। जी हाँ, ये ISI गेट। और हम जा रहे हैं इसमें सीधे। ये सदर जानते हैं कौन सा बात है सर, हाईवे छोड़ा था तो यहाँ पर G7 के G6 के साथ है, इशारा लगा हुआ है इसलिए चलो चलो गया इशारा, तो चलते दो। जवान काली गाड़ी वाला नहीं रुका जी, बदमाश है, कानून इसके बाप का है।
ये जो है ऐसा है कि देखो और निकल जाओ, यहाँ में इशारे नहीं है, दोनों तरफ देखो जिसको दाव लगे तो जो आसानी से जा सके। सबसे बेहतर लफ्ज़ तो यही है कि जो आसानी से जा सके। तो जनाब ये G6 का रोड है और हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। G6 बहुत पुराना सेक्टर है इसमें। इसके द एंड ऑफ दिस रोड एक स्कूल है G62 का, G64 बड़ा जबरदस्त स्कूल है। कभी हमने भी यहाँ पर पढ़े थे, नहीं पढ़ा कोई 989 या 90 में यहाँ पर 1 महीने के लिए रहते। जिन्होंने वो पेशावर की शोधा के नाम पे रखी है। लेकिन लोग वही कहते G6 कागजात में तो ये